सबसे पहले जन जागरूकता अपने परिवार के अंदर से लाइए, अपने मोहल्ले से लाइए, अपने लोगों से आइए और उन्हें भी जागृत किए। यदि वो सो गए हों, अगर आपको याद दिला दें, सीता की खोज से पहले सुग्रीव भी सो गए थे, उन्हें जगाने लक्ष्मण जी गए। आपने कहा था कि हम साथ देंगे, तो ऐसा वर्णित है किताबों में भी कि बिना जगाए चिड़िया क्यों उठती सुबह, उसका क्या धर्म है। वो आप सबको जगाती कि वो अपने कर्तव्य पर अटल है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समाज को जगाएंगे और प्रकृति के ये पक्के जो नियम है इनका उल्लंघन न करके, बल्कि जैसे 51 साल मेरी उम्र है, 60 से ऊपर आप हो गई, एक दिन इस दुनिया से, कलयुग की छोटी उम्र है, 75-70 साल में हम लोग थैंक यू करके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे के जा रहे हैं युवा भारत को, जिसकी 50% जनसंख्या युवा है, उनके फ्यूचर के लिए हम ऐसा क्या प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हैं जो कि उनका भविष्य उज्जवल हो। अन्यथा बिना प्लेटफॉर्म के तो राफेल भी नहीं उड़ता, वो भी लोहे का टुकड़ा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ केश परिहार और आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। महेंद्र चौक का ये इलाका है, प्रेमनगर का क्षेत्र। और जैसे कि आप धूप की दिशा देख रहे हो, साउथ ईस्ट की दिशा में ये एक सड़क जा रही है जो कि सर अम्बेवाला की तरफ जाती है। ये जाती है संजय कॉलोनी के लिए। तो यहाँ पर आज जी, यहाँ पर आज कुछ पूर्व सैनिक आए हैं। क्या कुछ इनके फरियाद या डिमांड है या इलाके के विकास के लिए और इलाके का हाइजीन सैनिटेशन यानी कि सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था जो होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे नजदीक लगाइए सर नाला, ये गंदा पानी तकरीबन इन नजदीक से कहीं आगे से ये जी आगे ये नालियां बनी हुई है, कवर्ड है आगे, लेकिन इस प्रकार से ये गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पर से नाले की कोई व्यवस्था आगे के लिए नहीं है। और कुदरती ये डाउन इलाका है जहाँ पर ये पिनालू कहते हैं, ये अक्सर पानी में जो हो जाता है, अरबी जिसे कहोगे आप, जंगली अरबी, हाँ, वो पैदा हो रखी है यहाँ पर। तो सर क्या पहले से इसी प्रकार की व्यवस्था थी या पानी अब आ रहा है? उत्तम सिंह गुसाई, इलाके के पूर्व सैनिक। सबको नमस्कार। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक तो जनसंख्या कम थी हमारे यहाँ और ये नाली खुदी हुई थी और ये पूरा टी स्टेट में पानी जाता था, थ्रू एंड थ्रू था। लेकिन अब जैसे हुआ शहरीकरण टाइप हो गया, यहाँ भी भीड़ काफी बढ़ चुकी है। आप बोलते रहिए। यहाँ पे काफी भीड़ हो चुका है और यहाँ पर हमने देखा कि काफी 5-6 महीने से स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पूरा पानी वहां से लेके, जैसे हम मिट्टी बेरी में देखते हैं ना, मिट्टी बेरी से नीचे तक आओगे, वैसे ही यहाँ पर हवेली बोलते थे पुरानी, हवेली से लेके ये उम्मेदपुर तक पूरा रोड अगर बनता है उसकी बात अलग है। उससे पहले नहर का बनना बहुत जरूरी है और ये नहर इन्होंने बिल्कुल ढंग से नहीं बनाया और ना बना। मैंने सभी एजेंसियों से इनसे बात करी है, जो भी हमारे समाज सेवी हैं, इन लोगों को भी बताया और वो सब जानते हैं, चाहे वो प्रधान हो और या क्षेत्र पंचायत वाले, उनको पता है, रोज इसी रोड से आते हैं। 6 महीने हो गए, कम से कम 5-6 महीने। अब देख रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, लेकिन कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। और उसके लिए हम लोग ये गौरव सेनानी वाले, अब हम लोग सोच रहे हैं यार ये नहीं कर रहे तो कम से कम हम लोगों को करना चाहिए। हमारे विधायक जी ने तो बिल्कुल अपनी तरफ से पूर्ण समर्थन किया। PWD ऑफिस में हम खुद गौरव सेनानी हम लोग गए और हैंड ओवर करके आए, बट फाइनली आउटपुट इज नील। अभी तक वो काम नहीं हुआ है। जब वो लोग विधायक का नहीं सुन रहे तो ये बीजेपी का 3 टाइम्स का सरकार है, यहाँ तो MLA भी हमारे 3 टाइम्स के हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। लोग का सेंटीमेंट है, आज नहीं तो कल चेंज हो जाएगा। अगर आप काम नहीं करोगे, हमें केवल यहाँ पे काम चाहिए और कुछ नहीं। बिजली, पानी और रोड, 3 चीजों की और है, हमारी और कोई डिमांड ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी डिमांड भी अगर कोई पूरी ना कर सके तो बेकार है। ऐसे फिर बहुत सारी मांगे हमारी जो है, अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी हमको जो है उसका पॉजिटिव कोई रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। हम जो है आशा करते हैं कि अभी जो हम फिर जो है दोबारा मांग रख रहे हैं और इतने लोग यहाँ पर आए हैं, अभी बहुत कम संख्या में आए हैं, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अभी, तो हमारे जो पहले सामने दिख रहा है कि इस प्रकार से ये पानी यहाँ पर लगातार बह रहा है। इस सड़क को जो है यहाँ पर टूट चुकी है सड़क। और दूसरे हाइजीनिकली जो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है लोगों को आ रही है और लोग जो है यहाँ पर तंग होते हैं। सेकंड जो है यहाँ पर एक एक्सीडेंटल जो है प्रोन बन रहा है, क्योंकि पानी से बचने के लिए लोग जो है अपनी गाड़ियों को साइड करना शुरू करते हैं और जबकि एक चौराहा है यहाँ पे, तो कई बार एक्सीडेंट के भी जो है यहाँ पर संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये सब जो है हमारे जो है जितने भी प्रशासनिक जो है अधिकारी हैं, जो हमारे विधायक महोदय हैं या क्षेत्र के, उनसे ये अनुरोध करते हैं हम सभी लोग कि ये जल्दी से जो है इस पर जो है आप अपना गौर फरमाएं और इसका जो है निस्तारीकरण करें।
तो कैसा लगता है आपको कि जब नाली में इतनी गंदगी आई आपकी दुकान के सर मैं सामने? तो वहाँ पर गया था, विधायक जी के पास भी गया था और जो है उन्होंने सिंचाई विभाग में फोन भी किया था, तो उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं किसने क्या बोला। तो केवल क्या विधायक के पास आप शिकायत करेंगे? इलाके में सिंचाई जी विभाग में भी गए थे जी, हम। इलाके के प्रधान जी कौन है? यहाँ पर वो है पवन प्रधान है, उन्होंने क्या एक्शन लिया? तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको कई बार बोला, उन्होंने कोई एक्शन तो नहीं सीधे लिया। विधायक की बात कर रहे हो? क्या विधायक के पास इतना बड़ा क्षेत्र होता है? खुद हम लोगों का जमीर, ये गंदगी कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है ना, मगर कहने का मतलब ये है जब प्रधान जी नहीं सुनेंगे तो फिर विधायक जी के पास तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हाँ जी। ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर सुना हाँ जी, नहीं गया। और ये अपील करते हैं चैनल के माध्यम से कि जो ये गंदगी जिनके घरों से आ रही है, हाँ जी। प्लीज वो लोग भी ध्यान दें। और जो जब हम लोग घर बनाते हैं आजकल, तो वहां पर एक कुआं टाइप का खोदा हाँ जी, जाता हाँ जी, है। मेरा क्या जाता है, मेरा पानी तो नाली में जा रहा है। एट लास्ट में ये जा करके जो हमारी आस्था है गंगा नदी, यमुना नदी, उसमें जाकर मिलेगा। तो जिसे हम पवित्र मानते हैं उसी की तस्वीर को हम धूमिल कर रहे हैं। मैं घनश्याम काला योग शिक्षक हूँ और पूर्व सैनिक हम भी पूर्व सैनिक भी हूँ और आंधी वाला का रहने वाला हूँ। जी तो यहाँ पे हमने लगभग सभी जो क्षेत्र के समाज सेवक हैं उनको पूरा बता दिया है। उनसे बात हो गई है, उनसे हमारी बात हुई है। पहले भी हमने बोला है, उन्होंने बोला हम करा देंगे, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं कराया। यहाँ पे चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो प्रधान हो, जो भी है, सबको इसको डेली इसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई किसी ने भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। एक प्रॉब्लम इसमें नजर आ रही है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंडर जो आए एक दूसरे पर जैसे कहते हैं कि मेरा नहीं उसका है, या ग्रामीण क्षेत्र का जो ये है, या सिंचाई विभाग का, आप क्या लगता है? ग्रामीण क्षेत्र वाले भी इसको करा सकते हैं, सफाई करा सकते हैं नीचे। नहीं, वो नाला है, सफाई पीडब्ल्यूडी का सड़क है, हम क्यों करें? सड़क की बात नहीं है, तो ये अंदर नाली जैसे पैप है, इसमें पैप है अंदर। जी जी। ये साफ करा सकते हैं, क्या साफ नहीं करा सकते हो? करा सकते हैं। इनकी ड्यूटी बनती है साफ तो करा जिस सकते भी हैं। विभाग के अंदर ये आता है, ये जल्द से जल्द इस पर सुधार हो, काम हो, और सभी का सामरिक, किसी एक व्यक्ति का स्वार्थ की ये बात नहीं है। सामरिक मौत, चाहे जैसे हम आपने पहले ही बता दिया कि चाहे स्वास्थ्य दृष्टि से हो, या एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज हो, या किसी भी प्रकार का सामरिक महत्व, और सिटी एरियाज है या चौक है, चौक की तस्वीर शुरुआत इस तरह की नहीं होनी चाहिए। इससे इंप्रेशन भी जो भी लोग यहाँ पर उन पर भी गलत बनता है। तो जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, जल्द जल्द इसके सुधार के काम करें। तो नजदीक अभी देखेंगे कि पुराने जमाने की व्यवस्था में जहाँ गौचर होते थे, पानी पीने की जगह होती थी, जानवरों को एक तालाब हुआ करता था, आज बस्तियां बस गई हैं। तो वहां पर किस प्रकार का सौंदर्यीकरण हुआ है, नहीं हुआ, उस पर बात करेंगे। तो अभी ठीक लगभग हम ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। ये सड़क आगे जाकर पीताम्बरपुर और बनियावाला क्षेत्र के लिए, शुक्लापुर के लिए चले जाएगी। और यहाँ पर एक जरा सर पीछे हटिए, एक नजदीक लाइए कैमरा को। एक सुंदर सी जगह, पहले इस तालाब के चारों तरफ फिल्मा दीजिए आप। स्थानीय लोगों का किसी जमाने में जब ये गांव रहा होगा, तो ये जैसे गोचर, पनघट बोलते हैं, जानवरों का पानी पीने का, या भैंसें यहाँ नहाती होंगी, एक तालाब रहा होगा। सौंदर्यीकरण के नाम पर इसके चारों ओर बाउंड्री तो हो रखी है, और चारों ओर सड़कें भी, जैसा आप देख रहे हैं, बीच में ये जामुन का वृक्ष है, और ये उसके बगल पे और भी पेड़ हैं, और कुछ वृक्ष यहाँ पर शीशम का भी पेड़, नहीं, पीपल का भी पेड़ नजर आ रहा है। और अच्छा सौंदर्यीकरण जगह बना रखी है, और वहां रास्ता भी है। तो एक हिसाब से इसको बैठने का, घूमने का और ठहरने का एक उचित स्थान का इसे रूप दिया गया था। नजदीक देखिए, कुछ लोहे की बैठने की कुर्सियां भी लगा रखे हैं। इस तरफ लगाना जरा, लोहे की कुर्सियां भी यहाँ पर लगा के रखें, यानी सामरिक महत्व के तौर पर इसे बनाया होगा। और इसके लिए बात करते हैं अभी सर, जो ये इलाके में ये तालाब है, अभी जैसा देखने में लग रहा है काफी गंदा है, इन्फेक्टेड है। एक बतख अभी इसमें तैरते हुए दिख रही थी मुश्किल से, तो यहाँ पर पक्षी विहार की तरह ये हो सकता था, और लोग यहाँ देखने भी आते। और एक बहुत टैक्टिकली, पर्यावरणीय तौर से ये बहुत उचित जगह हो सकती थी, लेकिन ये काफी गंदा पड़ा हुआ है। तो कभी इसके सौंदर्यीकरण या साफ सफाई के लिए या किसी अन्य चीजों का कोई बजट आता है सर? जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, किसी को जानकारी है इसमें? मैं उपेंद्र सिंह नेगी, ग्राम अम्बेवाला। तो सर आप भी पूर्व सैनिक हैं? मैं एक पूर्व सैनिक हूँ जी। तो यहाँ पर लगभग हमें भी करीब 24-25 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए। तो यहाँ पर जो ये तालाब है, ये मेरे बाएं तरफ, ये पहले एक जो है यहाँ पर एक जौहड़ के रूप में था, जो और जगह जो है एक जौहड़ के रूप में है तालाब, उसी ढंग से ये भी था।
लोग इसमें जो है अपने पशुओं को जो है पानी जी, पिलाने के जैसा लिए, होता था भगवान और में यहाँ तक कि हिंदुस्तान इमरजेंसी जरूरत पड़ने पे वो खुद भी यहाँ से पानी भर के ले आते थे। जरूरी है कि उसमें पानी साफ था। खासकर तालाब का इसका जो मेरा मेन है, एक तो हमारी जो समाज, जो हमारे लोग हैं समाज के यहाँ पे, सबसे पहले उनको जागरूक होना पड़ेगा जी। और सरकार को जो है इसका प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि जो ये जल्दी से जल्दी जो ऑलरेडी डेवलप है इसको और करके और ज्यादा डेवलप हो जाए, और हम लोगों के लिए आने वाली जो हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे क्षेत्र की इकोनॉमी और तरक्की के लिए जो है जी बहुत अच्छे आयाम होंगे, और उसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। केवल प्रशासन या केवल व्यक्ति नहीं, सबसे पहले जन जागरूकता अपने परिवार के अंदर से लाइए, अपने मोहल्ले से लाइए, अपने लोगों से आइए, और उन्हें भी जागृत किए। यदि वो सो गए हों, अगर आपको याद दिला दें, सीता की खोज से पहले सुग्रीव भी सो गए थे, उन्हें जगाने लक्ष्मण जी गए कि भाई सौदा आपने कहा था कि हम साथ देंगे। तो ऐसा वर्णित है किताबों में भी कि बिना जगाए चिड़िया क्यों उठती सुबह, उसका क्या धर्म है, वो आप सबको जगाती कि वो अपने कर्तव्य पर अटल है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समाज को जगाएंगे और प्रकृति के ये पक्के जो नियम है इनका उल्लंघन न करके बल्कि टू द नेचर ओरिएंटेड विद नेचर का काम करेंगे। और ये नहर की जो निकासी का पानी है इसको अलग होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए इसका। करेक्ट, इसके अंदर नहीं कैनाल का आपका Yes, मतलब है जो इसका टी निकास स्टेट, का- हाँ। एक सेकेंड लोगों की Yes. जानकारी के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से लगातार टी बगान का जो भी टी नहर की स्क्वायर निकासी है, है। बड़ी नहर आती है सर, उस नहर में तमाम गंदगियां और गांव वालों को सिंचाई भी होती है, तो क्या उसका एंडिंग पॉइंट आकर के इस मुहाने पे मिल जाता है? यहाँ यही आ रहा है। ये तो गलत है। तो इससे अच्छा क्या है, इनकी निकासी अलग से होनी चाहिए, और यहाँ के पानी, यहाँ पे ट्यूबवेल बंद, जो ट्यूबवेल है, मेन ट्यूबवेल है, Yes. उसका पानी इसमें गिरना चाहिए। जी जी मेन जी, ट्यूबवेल का पानी इसमें गिरना चाहिए। ये हुई ना बात, निकासी क्यों होनी चाहिए? जी जी, ये निकासी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या हमारे गाँव वालों से कोई वो नहीं मेन है, पॉइंट ये है सर, शिकायत नहीं है, ये पानी निकासी अलग से ऑटोमेटिक ये साफ हो अलग से जाएगा। किया जाए, हम्म। और यहाँ के जहाँ पे ट्यूबवेल हो जाए और जी। ट्यूबवेल का पानी है इसमें गिरे, अन्यथा नहीं। और जो ये इसका मेन, जिसमें कि हमारे गाँव वालों को भी कोई शिकायत नहीं होगी और कोई वो भी नहीं होगा। आइए नजदीक आइए। मेन रोल यही है। जी सर, क्वार्टरली, जी। 6 मंथली, फिर उसमें सफाई के जो सिस्टम आते हैं उससे सफाई करें तो ये जी जैसा इसलिए हैंड ओवर दिया जाए, गवर्नमेंट द्वारा इसका बजट बार बार आना चाहिए। जी और ये इसको, ये हमारी जो समाज सेवक हैं, इनको गवर्नमेंट से बजट जो इनके पास मिलता है, समझ गए ये लाला जी। मांगे और इसको सफाई करें। एक बड़ी बीमारी, बड़ा इलाज आपने बता दिया, जो हाँ। मेन नहर आती है टी और बगान से, दूर से आ रही तो है, वो इससे डाइवर्ट होना चाहिए, इसमें नहीं नहीं जाना। पानी होनी चाहिए। आगे कुछ बोलोगे सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं इंस्पेक्टर मेहरबान सिंह। मेरा ये मानना है सर, जो ये इलाका बनाया था एक सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया इंस्पेक्टर था। बोला सर, आपने रिटायर हैं आप? हाँ, सीआरपीएफ से। जी तो ये सौंदर्यीकरण के लिए बनाया था, और इसका जो सफाई का जो था, ये यहाँ पर नहर है, ये सामने, सॉरी, यहाँ पर एक ट्यूबवेल है। जी तो ट्यूबवेल का पानी इसमें गिरने के लिए जो पहले था वो प्रावधान था, जी। जबकि आजकल ट्यूबवेल का पानी नहीं गिर रहा है, और जितने भी नाले कहने बाएं से गंदे नाले आ रहे हैं वो इसमें गिर रहे हैं, इसमें गिर रहे हो। तो किसी के संज्ञान में है नहीं ये किसी बात? का संज्ञान में नहीं, जबकि इसी से प्रभावित हो रहा है। और यहाँ का प्रदूषण इस तालाब ने इतना गंदा कर दिया कि अगल बगल के 100-200 गज इलाके तक प्रदूषित जी, कर तब दिया। तो लोग कहेंगे हमारा मेन नहर में पानी जा रहा है, अब आगे जाकर के वो कहाँ जाता है उसके जिम्मेदार हम नहीं है। बस। यदि वही डाइवर्ट हो जाएगा तो गाँव वालों का पानी भी इसमें नहीं आएगा। बस। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, आपने अच्छी बात बताई। और इसके अलावा सर कुछ और बोलोगे? ट्यूबवेल का जो है वो समय समय पर चालू आ जाइए, नजदीक आ जाइए, आप अपनी बात पूरी कर हो लीजिए। गया सर, हो गया। आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं तो मेरा सुझाव सबसे बढ़िया है, इसे किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दो, कोई बड़े कंपनी को, वो यहाँ पैसा भी कमाएगा, सौंदर्यीकरण भी करेगा और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी एवरीथिंग इज रेडी, उसके लिए कुछ नहीं है, सफाई करवाना है और स्टीमर लगाने हैं और वो लगाने, कम से कम दाम पे स्टार्ट कर दे और वो उसको फायदा होगा और हम लोगों के लिए भी बहुत फायदा, और जल्दी से जल्दी इस जी, जगह को कहने का मतलब, एक सेकेंड सर, कहने का मतलब जो हम बोलते हैं ना कहावत, सरकारी राशन में सत्यनारायण की कथा हो नहीं सकती यदि प्राइवेट, तो वो खुद जिम्मेदारी लेगा। He will be जी, responsible yes, for sir, that. yes. He will be responsible for, and वो फैंटास्टिक बना देगा इसको, Economy चाहिए। फैंटेसी के लिए। यस, वो इन्वेस्ट करेगा, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है 2-3 करोड़ इसमें, उसको तो 1 करोड़ में ऐसा हो जाएगा कि सोने पे सुहागा, हमारे लिए भी अच्छा है। इसके अलावा सर, मैं प्रेमनगर, बनियावाला, गौरीशंकर इनकलेब और आर्किटेक्ट ग्रांट की तरफ मेरा भी घर है। एक चीज मेरी तरफ से भी यूट्यूब को देखने वाले सभी दर्शकों, सभी देशवासियों के लिए है। यहाँ पर हम लोग देहरादून में एक साइकिल की सोच से आए थे। आज हम लोगों के 15 से 20 फीट चौड़े रास्तों पर घर हैं, लेकिन लोगों ने उस पर ऐसा अतिक्रमण, फूल लगा दिए, पेड़ लगा दिए, रैंप को 6-6 फीट बाहर ले आई और दीवारें सरका दी। अभी तो हम लोग आने वाले 5 साल में क्या होगा सर, सबके पास कारें होंगी। आप कार लेके उधर से आए, मैं इधर से, तो क्या मैं अपने घर पहुंचूंगा या आप
नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी प्लाट कई जगह खाली है, आप किनारे लगा लेते हैं। आने वाले समय में क्या हम हेलीकॉप्टर लेके छत पे तो उतरेंगे नहीं, इसलिए हम सभी लोगों को जन जागृति इस प्रकार के होने से कि मेरा क्या जाता है, मैंने तो थोड़ा सा दबा रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी समस्या पूरे दिल्ली में है, पूरे देहरादून में है, पूरे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन उत्तराखंडी होने के नाते अपने लोगों से हमें जरूर एक सीख पूरे देश को देनी चाहिए कि कम से कम जैसे हमारे पुराने लोगों गोचर, गायों के चरने की जगह, जानवरों के चरने की जगह, पनघट पानी की जगह, जैसे ये छोड़ा हुआ, नहीं तो ये आज लैंड ओनर इसको भर के कब के जो है इस पर प्लॉटिंग कर चुके होते, कब्जा कर चुके होते। पनघट और रस्तों को छोड़ते थे। हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में इस चीजों का वर्णन है कि ये सबसे बड़ा अपराध है कि इस पर अतिक्रमण ना किया जाए। तो सभी देशवासियों के लिए, सभी उत्तराखंडी वासियों के लिए कम से कम रास्तों का अतिक्रमण और इस प्रकार सामरिक महत्व की जगहों पर गंदगियां ना करें, जिससे ये स्वच्छ सुथरा उत्तराखंड और वास्तविक देवभूमि कहलाएगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग। अम्बेवाला क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, सर आपने कुछ नहीं बोला, अगर आप कुछ कहना चाहते हो इस संदर्भ में। कहते हैं सयाने आदमी की लोग बात सुनते हैं, जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हो, सयाना आदमी समझाए तो फर्क पड़ता है। एक सयाने होने के नाते आप संदेश क्या देना चाहते हैं, छोटे से शब्द? हम यही संदेश देना चाहते हैं, अगर कोई सिविल संस्था को दे दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसका फायदे भी उठाएंगे और हमारा एरिया भी इसे साफ सुथरा बना रहेगा और इसमें गंदगी नहीं हो पाएगी और यहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा बना रहेगा। ये इसका फायदा हमको मिल जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर आपके जिसे हम कहते हैं वार्ड मेंबर, प्रशासनिक व्यवस्था में वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 से लेकर प्रधान जी से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से लेकर एमएलए साहब तक, सभी के अपने अपने हिसाब से अगर लोग काम करें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, लोगों को समझाएं। सिर्फ पद ले लेना काफी नहीं होता, उसे निभाने की जो बात होती है उसके लिए हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग आज से पहले जागरूक नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस प्रकार से आप लोग घरों से बाहर आए हों, सामूहिक अपील की हो। सवाल सिर्फ वीडियो दिखाने का, व्यूज लेने का नहीं है, सवाल ये है कि जागरूकता हम लोगों में अब धीरे धीरे आ रही है और ये मिशन रुकना नहीं चाहिए, ताकि जैसे 51 साल मेरी उम्र है, 60 से ऊपर आप हो गई, एक दिन इस दुनिया से, कलयुग की छोटी उम्र है, 75-70 साल में हम लोग थैंक यू करके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे के जा रहे हैं युवा भारत को, जिसकी 50% जनसंख्या युवा है, उनके फ्यूचर के लिए हम ऐसा क्या प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हैं जो कि उनका भविष्य उज्जवल हो। अन्यथा बिना प्लेटफॉर्म के तो राफेल भी नहीं उड़ता, वो भी लोहे का टुकड़ा है। इसलिए बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।